जी सर। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, अभी क्वेश्चन आवर के दौरान एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का काफ़ी जिक्र हुआ जी, और ख़ुसूसन इंपोर्ट्स का तो बेइंतहा जिक्र हुआ और ये बताया गया कि जो नॉन एसेंशियल इंपोर्टेड चीज़ें हैं वो एक बड़ी तबाही की जिम्मेदार हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ी नॉन एसेंशियल इंपोर्टेड चीज इंपोर्टेड हुकूमत खुद है, जो सबसे बड़ी तबाही की जिम्मेदार है। ये इंपोर्टेड हुकूमत अगर इससे जान छूट जाए तो मैं समझता हूं कि शायद हमेशा के हमारे बाकी मसाइल आसानी से अदा हो जाए। और इसी इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और मईशत की असल बीमारी को समझते हुए इमरान खान की कॉल पर पूरी कौम आजादी मार्च में सड़कों पर निकली। जनाब चेयरमैन, पूरी कौम खैबर से लेकर कराची तक तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं, पाकिस्तान के पाकिस्तानी बाशिंदे निकले और उसके मुकाबले में ये जो तरीकाकार आपने देखा, इनका जो तजर्बा है, इन्होंने अपने तजर्बे को भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की। और इनका तजर्बा क्या है? इनका तजर्बा है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में जो इन्होंने तजर्बे किए थे, इनने कोशिश की कि उन तजर्बों को बरूए कार लाएं। लीडर ऑफ अपोजिशन जब खड़े, प्लीज ना बोले इस तरह। लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े हो, कुछ एहतराम रखें इस हाउस का, प्लीज। मेरी गुजारिश है आप लोगों से जी। मॉडल टाउन के तजर्बे को सामने रखते हुए इन्होंने पूरे पाकिस्तान को इन्होंने मॉडल टाउन बनाने की कोशिश की। मॉडल टाउन बनाया, पूरा पाकिस्तान कंटेनरों का कब्रिस्तान नजर आ रहा था उस दिन। एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक 6-6 फरलांग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंटेनर। जनाब चेयरमैन, ये कंटेनर ज़हनियत को, आजादी के जज्बे को, नजरिए को ये नहीं रोक सकते। और इस कौम ने बताया कि किसी किस्म की रुकावट जज्बे को, जुनून को और नजरिए को नहीं रोक सकती। जनाब चेयरमैन, आपने देखा पूरी कौम ने, इन्होंने एयरवाइव को उन्होंने ऑफ चैनल किया, जो दूसरे चैनल से बोल, बाकी जितने भी चैनल, और मैं ख्याल तहसीन पेश करना चाहूंगा फिर भी पाकिस्तान के तमाम मीडिया को कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान के मीडिया ने अपनी भरपूर कोशिश की कि इनका असली चेहरा उस दिन दुनिया को नजर आए। और उस दिन क्या नजर आया? उस दिन क्या नजर आया सर? कि इनके गुल्लू बटों ने तनहा नहीं, पुलिस की मईयत में, पुलिस के साथ मिलकर जिस तरीके से गाड़ियों से लेकर लोगों तक गाड़ियां तबाह की, लोगों को निकालकर तशद्दुद किया, शहादतें हुई, लोग यहां पर इंजर हुए और इन्होंने फस्तायत का वो बाजार गर्म किया कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी नजीर नहीं मिलती। इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस तक को नहीं बख्शा। ये हमारे साथ हमारे एजाज चौधरी साहब बैठे हैं, पूछे इनसे कि इनके साथ, और आप जरूर इनको आज फ्लोर दें, ये खुद बताएं ये अपनी दास्तान के इनके साथ क्या हुआ। जनाब, इस हाउस में की एक खुशकिस्मती है कि एक बड़ी शख्सियत अल्लामा इकबाल के पोते वो इस हाउस के मेंबर हैं। पूछे उनके हाउस में, उनके घर में अल्लामा इकबाल की बहू से पूछे कि चादर और चार दीवारी के तकद्दस को किस तरह पामाल किया गया। और कल नेशनल असेंबली में उसी जगह पर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ना कोई चादर चार दीवारी की खिलाफ वर्जी हुई, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी के घर गए। ये उसी जगह पर खड़े होकर उन्होंने कहा जहां पर किसी वक्त एक और साहब ने खड़े होकर कहा था, हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे ये सारे मामलात हुए। तो ये जो झूठ की तारीख है, इतना झूठ मत बोले कि झूठ के भी कांपे टांग जाए। मत बोले इतना झूठ कि अब झूठ भी कांपे टांगना शुरू हो गई है। जनाब चेयरमैन, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, इसी तरह
जो अटक का पुल है उससे ऑनवर्ड। आपने इमेजेस देखे होंगे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के आप इमेजेस देखें, आप उमर अयूब के इमेजेस देखें। यहां पर इस्लामाबाद के अंदर सर, यहां पर लाठी से शुरू होते हैं, यहां पर रबर की गोलियां चलाई जाती हैं और टीयर गैस के नाम पर जहरीली गैस चलाई जाती है। उस जहरीली गैस के शिकार पूरे इस्लामाबाद के मकीन हुए हैं, पूरे इस्लामाबाद के मकीन उसका शिकार हुए हैं। उसके बाद बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपकी पुलिस गर्दी है, ये जो आपने पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना रहे हैं, ये जो आप फिस्तायत की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम उसको यकसर मुस्तरद करते हैं। और हमें पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हमें पता है वो आप इसलिए कर रहे हैं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास सवाए राम कहानी के और पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई मदावा नहीं है। क्यों पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे हैं? कि उनको पता है कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं कर सकती, और वो देख रहे हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है। ये सबसे पहले अपने आकाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, उसके बाद ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और अवाम के लिए तोहफा है पेट्रोल बम का। जनाब चेयरमैन, यहां पर आपने मईशत के मुतालिक बड़ी बड़ी बातें सुनी। यहां पर हम मईशत का सवाल किन से कर रहे हैं? जिन्होंने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया माशी हवाले से, वो जवाब देंगे। यानी कि 30 साल सर, 30 साल हुकूमत करने के बाद, बर्बादी की नई दास्तानें रकम करने के बाद, अब वो दोबारा डॉक्टर बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोटा वैसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, लेकिन अल्लाह की शान है, उसी अत्तार के लड़के से दुआ लेते हैं, तो ये कैसे करेंगे? जनाब चेयरमैन, ऑर्डर प्लीज। चेयरमैन, ये मईशत के शेर गलत पढ़ा है जी, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे चलिए, जल्दी करें। सर, वो सच मुंह से निकल जाता है ना सर। मैंने लोटे की माजरत कर ली। प्लीज, जुमे का दिन है, जल्दी जी। जनाब चेयरमैन, वैसे लोटे रखना गैर पार्लिमानी नहीं है, लोटे बोलना गैर पार्लिमानी है। कमाल है, वैसे ये भी अजीब इंसाफ है। आप लोटे रखे, वो गैर पार्लिमानी नहीं है। अगर लोटा मुंह से निकल जाए तो वो गैर पार्लिमानी है। सर, चोर की दाढ़ी में तिनका भी एक मुहावरा है। मैं आज मुहावरों का दिन चल रहा है तो मैं बता देता हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका भी एक मुहावरा है। यहां से एक मुहावरा बोल के गए थे। जनाब चेयरमैन, यहां पर अभी आपने एक मईशत की दास्तान सुनी क्वेश्चन आवर्स में। ये मईशत के 30 मार खान पहला काम यह किया कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। इन 30 मार खान ने पहला काम कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन, कहते हैं आलमी मंडी में, ये शौकत तरीन साहब बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने हिम्मत की, सब्सिडी दी, ताकि IMF के साथ भी मामला चलते रहे और पाकिस्तान के अवाम पर भी बोझ ना पड़े। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी तवानाई की जरूरियात हैं, उसके लिए मेरे नजदीक मेरी कौम का मफाद सबसे मुकद्दम है। लिहाजा उन्होंने रूस के साथ बात शुरू की। वो रूस तशरीफ लेकर के तवानाई के ऊपर बात हुई और ये बातचीत आगे बढ़ रही थी, ताकि रूस से हम 30% मार खान को मैं फिर बता रहा हूं, 30% सस्ती हम पेट्रोल और गैस वहां से लेने जा रहे थे। और उस जुर्म की सजा क्या मिली? उस जुर्म की सजा ये मिली कि इनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया, क्योंकि उन्होंने ना की, एब्सोल्युटली नॉट कहा। पहला मुफाद पाकिस्तान के अवाम का, उसके बाद किसी और का मफाद हो सकता है। और जनाब चेयरमैन, आप देखें
जनाब चेयरमैन, आप देखें कि बहरामन तंगी साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, आप देखें कि भारत ने रूस के साथ वो मायदा कर लिया। आज जब पाकिस्तान में 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ तो भारत में महंगा नहीं, भारत में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, क्योंकि उनके यहां कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है। उन्होंने अपने अवाम के लिए उसी रूस के साथ सौदा किया जिसके साथ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सौदा करने जा रहे थे। जनाब चेयरमैन, ऑनरेबल लीडर सर, टाइम का ख्याल नहीं लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपसे 2 दरखास्तें हैं सर। एक, इस हाउस के मेंबरान के साथ भी यहां पर मौजूद हैं जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ जुल्म हुआ, उनको आप जरूर मौका दें। और दूसरी सर गुजारिश ये है, दूसरी गुजारिश सर ये है कि आज मईशत की बात हो रही है, एक कॉलिंग अटेंशन भी सर इस पर है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप उसको पहले ले लें तो आपकी मेहरबानी होगी ताकि कंटिन्यूटी में सर बात हो जाए।